फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अहबाब गिरामी, अशराए ज़िलहज का आगाज़ होने वाला है। बंदे की ज़िंदगी के दिन बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। मौत के और कब्र के करीब हो रहा है इंसान। नए पैदा होने वाले बच्चे हमें इस बात की खबर दे रहे हैं कि हमारा सफ़र जो है वो थोड़ा रह गया है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की उम्मत को ये नेमत अता फरमाई है, ये फैज़ान अता फरमाया है कि जितने लम्हात और जितनी घड़ियाँ और जितनी साथें ये ज़िंदगी में गुजारे, तो इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा ले, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब पा ले। उसी सिलसिला में अल्लाह ताला ने ये मुक़द्दस अय्याम हमें अता फरमाए। रमज़ान की रातें फजीलत वाली हैं, ज़िलहज के दिन फजीलत वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि जिस बंदे का इरादा हो कुर्बानी का, उसे चाहिए कि चांद निकलने से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बाल, अपने नाखन और अपने जिस्म की हिफाजत करे और उन लोगों के साथ मुशाबहत इख्तियार करे जो अहराम बांध के हज के लिए तशरीफ़ ले गए। क्योंकि अहराम की हालत में नाखन काटने की इजाज़त नहीं, बाल काटने की इजाज़त नहीं। इसलिए बंदे को चाहिए कि उसकी तैयारी करे, हजामत बना ले, ताकि वो जो 10 दिन का पीरियड है, जो कि फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सिर्फ मुस्तहब का दर्जा रखता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने ये लिखा है कि अगर किसी बंदे का मुँह ज़ेरे नाफ उतारने का जो मामूल है वो 30 दिन के बाद हो, 25 दिन के बाद हो, और किसी वजह से वो गुज़र जाए 30 दिन से ऊपर हो जाए, तो ऐसा शख्स अगर 10 दिन मज़ीद परहेज़ करेगा, बाल नहीं काटेगा, तो वो 40 दिन से ऊपर चला जाएगा। लिहाजा उसके लिए ये बात जायज़ नहीं है कि अपने जिस्म के उन हिस्सों को साफ़ रखे जिनको साफ़ रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक है। तो बहरहाल ये एक मुस्तहब अमल है, इसमें थोड़ा सा इफ़रात व तफरीत है। इफ़रात इस तरह से है कि बाज़ लोग जो कुर्बानी करते हैं वो इन 10 दिनों में तो हजामत नहीं बनाते, लेकिन ईद वाले दिन ऐसे बिल्कुल सफाई और रकड़ा मैदान कर देते हैं। दाढ़ी हुस्न है, हज़रत इंसान का, मर्द की शान है, और इसका कटवाना हराम है, इसका रखना वाजिब है। इन 10 दिनों में तो बाल नहीं कटवाता, क्यों जी? मुस्तहब है। तो जो फर्ज है या वाजिब का दर्जा रखता है उस पर अमल नहीं करता और मुस्तहब के पीछे पड़ा हुआ, यह है इफरात और तफरीत। तो ये जो लाजमी चीजें हैं वो नहीं करते, जो गैर लाजमी है, गैर जरूरी है, उन पर बड़ा जोर देते हैं और नफलों को बहुत तरजीह देते हैं और फर्जों की कोई हैसियत उनके नजदीक नहीं है। कुरान अजीज फुरकान हमीद ने ये बात हमें बतलाई कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, अल्लाह कहता हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी को जारी फरमाया।
जनाब आदम ने कुर्बानी की, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने कुर्बानी की, जनाब शीस ने कुर्बानी की, जनाब नूह ने कुर्बानी की। हर दौर में, हर उम्मत में सिर्फ अहले इस्लाम और अहले तौहीद ही नहीं बल्कि मुशरिकीन और काफिर भी कुर्बानी के इस फेल को अपने बुतों के नाम पर सरअंजाम दिया करते थे। यानी बुत परस्त बुतों के पाँव के पास लाके जानवर ज़िबा करते, जानवरों का खून जो है वह अपने बुतों के सरों पर और उनके जिस्मों पर मलते। हमें जिस कुर्बानी का हुक्म दिया गया, हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने, माहियल उदाही या रसूल अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जवाब दिया, ऐसा बेमिसाल इरशाद फरमाया कि जो पहले वाली सारी उम्मतों की कुर्बानी से बिल्कुल हटकर है, मुख्तलिफ है। कुरान तो कह रहा है हर उम्मत के लिए कुर्बानी है, कुरान तो ये कह रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह से पूछा या रसूल ये कुर्बानियां क्या है? हुज़ूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। यानी वो जो तसव्वुर है इब्राहीमी होने का, वो जो एक दावा है दीगर अक़वाम का कि हम भी इब्राहीमी और इब्राहीम हमारे हैं। यहूदियों ने कहा इब्राहीम यहूदी थे, ईसाइयों ने कहा इब्राहीम ईसाई थे, दीगर मिलल ने ये बात कही, मिल्लतों ने ये बात कही कि इब्राहीम तो हमारे थे। कुरान ने कहा मा कान इब्राहीम यहूदियुम वला नसरानियुम वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, वो तो सच्चे मुसलमान थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत कर दी कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। यानी इस उम्मत के साथ इब्राहीम का रिश्ता बाप और बेटे का है, और ये कुर्बानियां हम उस इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर करते हैं। अगरचे आप जानते कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना पाक आए, तो जब कुर्बानी दूसरे साल में वाजिब हुई तो रसूल पाक ने बाकायदा कुर्बानी के जानवर मंगवा के तकसीम करवाए। जिस सहाबी ने तकसीम किए वो कहते हैं चूंकि पूरा रेवड़ ही ले लिया था, पूरा वाड़ा ही खरीद लिया था, तो सारे जब तकसीम कर दिए, पैसे नहीं लिए लोगों से कि भी आप पैसे दें। कुर्बानी को रवाज देने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में कुर्बानी के जानवर तकसीम किए और कहा इनको ज़िबा करो। जो बांटने वाले तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ली अतूत, मेरे लिए तो ये रह गया बकरी का 6 माह का बच्चा। और आप जानते हैं कुर्बानी के निसाब में और सिलेबस में ला तज़बह इल्लल मुसिन्ना का जो कॉन्सेप्ट और तसव्वुर है कि मुसिन्ना का माना है दोंदा नहीं, इसका माना बाद बंदे इसका माना दोंदा करते हैं, दोंदा नहीं है। ला तज़बह इल्लल मुसिन्ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया मुसिन्ना को के अलावा को ज़िबा ना करो। पूछा या रसूलल्लाह मुसिन्ना क्या है? क्या मुसिन्ना यह है कि बकरी का बच्चा जब साल का हो जाए दूसरे साल में कदम रख दे तो मुसिन्ना है। गाय भैंस 2 साल की हो जाए तीसरे में कदम रख दे तो मुसिन्ना है। ऊंट जो है वो 5 साल का पूरा हो जाए छठे में कदम रख दे तो मुसिन्ना है। ये मुसिन्ना का लफ्ज इस्तिलाही है, ये बाकायदा इस्तिलाह शरीयत का एक हिस्सा है कि रसूल पाक ने फरमाया मुसिन्ना के अलावा ज़िबा ना करो। और फरमाया दुम्बा, छतरा, बछड़ा, ये जो भेड़ का बच्चा होता है, हुजूर ने फरमाया अगर ये 6 माह का भी हो और दिखने में साल भर का लगे तो वो 6 माह का भी जायज़ है। उसमें मुसिन्ना यही है जो बंदे कहते हैं ना मुसिन्ना का माना दोंदा करते हैं, वो फिर यहाँ क्या माना करेंगे कि रसूल पाक ने तो दुम्बे और छतरे के लिए तो 6 माह की इजाज़त दे दी है। और हमारी जदीद साइंस ने पता क्या किया, उनका यार ये क्या बात हुई, उनका जो सबसे ताकतवर दूध जो है इस भेड़ का है, 7 मलाइयाँ आती हैं इसमें। यही वजह है कि उसका बच्चा उसका दूध पी के जल्दी से बड़ा हो जाता है।
और जो बकरी भेड़ का दूध पीता है वो ताकतवर होता है बंदा, इसलिए रसूल पाक ने उसकी इजाजत दे दी। तो मसिन्ना को ज़िबा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वाजिब हुआ, ला तज़्बहु इल्लल मुसिन्ना। तो उस सहाबी ने कहा मेरे लिए तो या रसूलल्लाह बकरी का 6 माह का बच्चा रह गया, उतूत। हुजूर ने फरमाया तेरे लिए जायज़ है, तेरे अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं। चूंकि पूरा वाड़ा लिया था तो इसके लिए एक बकरी का बच्चा फरमाया तू यही कर दे। और कुर्बानी में भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है उसका और हमारी कुर्बानी का फ़र्क समझिए क्या है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 जानवर ज़िबा करते थे, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मुझे एक बंदे ने बस फ़ोन किया कि जी ये एक जानवर है, उसको हम यानी खस्सी करवाया गया तो उसकी एक जो आंत है वो कटी है, दूसरी कायम है, यानी आधा खस्सी हुआ है, तो क्या वो लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल लगेगा। जब दोनों आंतें कट जाए तो लगता है, तो एक तो दर्जा उला लगता है। लिहाजा ये आंडल और आंतें होना, हमारे पास लोग कहते हैं ना ये ऐब है, ऐब नहीं है। इसलिए ऐब नहीं है कि हमारे प्यारे नबी ने खस्सी शुदा जानवरों को ज़िबा फरमाया। हमारे लिए तो रसूलुल्लाह की काबिल मुबारक जो है वो सुन्नत है, हरफ आखिर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कुर्बानी यानी एक दुम्बा, एक मेंढा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारी उम्मत की तरफ से किया। का किसी और का दुम्बा ऐसा नहीं है कि वो एक दुम्बा करे और अपने सारे अबा अजदाद की तरफ से कर दे ना, ये सिर्फ खासा मुस्तफ़ा है कि उनका एक जानवर जो है सारी उम्मत पर भी बांट दिया जाए फिर भी बढ़ जाएगा, फिर भी उसका मकाम इतना है कि वो निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है। और जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है, इसलिए इमाम रब्बानी ने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम अंबिया और जनाब आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे बंदों के सारी जिंदगी के सारे सजदे जमा करो और रसूलुल्लाह का एक सजदा जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि उन्होंने तो इससे भी अगली बात की है कि वो सजदा जिसमें रसूलुल्लाह से साहब हो गया, भूल कर किया, फिर मैं रसूलुल्लाह के साहब के सजदे का मुकाबला सारी उम्मत का और सारी इंसानियत का सजदा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह का सजदा मुशाहदाती है। हज़रत अली ने कहा ना, पूछा भी आपने अल्लाह देखा है? उन्होंने कहा दूसरा सजदा नहीं करता जब तक उसको देख। क्या मतलब इस बात का? मेरा अल्लाह जो है वो उसको तो देखा नहीं जा सकता। ये खासा मुस्तफ़ा है कि जिंदगी में दुनिया में रसूलुल्लाह ने देखा है। अली को कैसे नजर आ गया? हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहू की का दावा ये कैसे हो सकता कि मैं दूसरा सजदा नहीं करता जब तक उसको देख नहीं लेता? मौलाना रूम ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखी। मौलाना कहते हैं कुरान का लैसा कमिस्लिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन व आसमान में अल्लाह की मिसल तो कोई शय ही नहीं, वो बेमिसाल है, बेमिसल है। ला जिद्द लहू ला निद्द लहू वला मिसल लहू वला ममासिल लहू। कहते एक ये तो बातें हो गई, फरमाया वो तखय्युल में भी नहीं आता कि मतलब ख्याल ही बना ले कि ऐसा होगा, कहा वहम में भी नहीं आता और रहता भी शारक से करीब है। देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में बहुत बड़ा गलतान किया था। ये जो 70 अफराद को जनाब सैयदना मूसा ले गए थे तूर पर, तो उन्होंने जब अल्लाह ताला का कलाम समात किया, अब ये समात करना अल्लाह का कलाम को डायरेक्ट, अब ये तो हजरत
सैयदना मूसा की खुसूसियत है। एक दरख्त से आवाज़ आती है कि इन्नी अना रब्बु का फ़खला ना अलैक, मैं तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे। अगर दरख्त से आवाज़ आ सकती है तो इंसान से तो बदरजा उलानी चाहिए ना। इंसान दरख्त से तो अफजल है। उन 70 अफराद ने कहा लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। हज़रत मूसा से कहा भाई अब तो उन्होंने उस बादल के अंदर आकर वो कोई आवाज़ सुन ली। उन्होंने कहा मूसा अब सुनने से नहीं, जिसका सुनना इतना मीठा है उसका देखना कितना लाजवाब है। हम हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे जब तक अल्लाह को ज़ाहिरी तौर पर नहीं देख लेते। फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु, एक कड़क आई और उन सबको फड़का के रख। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैं तो कौम से बंदे लेके आया था, इन्होंने जाके मेरी गवाही देनी है कि मैं अल्लाह से कलाम कर दूं, तूने इनको फड़का दिए। एक चीख और एक कड़क आई है और ये सारे शहीद मोहब्बत इलाही हुए, मरे नहीं है, काफिर नहीं हुए, बल्कि शौक दीदार इलाही था। तो या अल्लाह ये जो शहीद हो गए तो शहीद तो जिंदा होता है। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, कुरान ने कहा हमने उनको मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई। जब उठ के बैठ गए तो दोबारा नहीं उन्होंने कहा लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। फिर नहीं कहा कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह ताला को जहरी नहीं देख लेते, क्योंकि मजा चख लिया था। मजा यानी अल्लाह के लिए मरना भी चाहिए। अल्लाह के लिए, कोई अल्लाह के लिए मरना कोई हर बंदे के बस की बात है? ये जानवर आप क्यों ज़िबा कर रहे हैं? अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहे हैं ना। लौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम, कुरान कह रहा है कि अगर हम इन पर फर्ज करते कि अपनी जानों को कत्ल कर लें और अपने आप को घरों से निकाल दें, किसके लिए? निकले नहीं, मुहाजिर हिजरत करके घर बार छोड़ के निकले नहीं। अब हिजरत तो हो गई थी, कुरान कहता मा फ़अलू इल्ला क़लीलुम मिनहुम, थोड़े ही बंदे ऐसे होंगे जो अपनी जानें कुर्बान करें। जब ये आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बारगाह रिसालत में हाजिर थे, तलवार नियाम से निकाल के यहाँ रखी। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा हम फर्ज कर दें अपनी जानों के कत्ल, तो आप मुझे बताएं कि अल्लाह चाह रहा है तो मैं गर्दन उतार। यानी ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह के नाम पर मरना चाहते हैं, अल्लाह के नाम पर जीना चाहते हैं, अल्लाह के नाम, अल्लाह की वजह से ही सब कुछ उनका है। तो वो बंदे जब कुर्बानी करते हैं तो ये खच मारते हैं कि वो कि बताएं जी मैं 7 लाख का लेके आऊँ, 8 लाख का लेके आऊँ। वो जितना भी लेके आए वो खुफिया भी रखते हैं कि सोना कबूल कर लें। यानी कुरान क्या कहता है, मैं जहाँ था वहाँ आपको ले जाता हूँ कि अल्लाह ताला की ना मिसल कोई चीज़ है, ना मिसाल कोई चीज़ है, ना वहम में आता है। तो जनाब अली करमल्लाहु तआला वजल करीम का दावा ये कैसे हुआ कि मैं अल्लाह को देखता हूँ? जब तक नहीं देखता तब तक मैं दूसरा सजदा नहीं करता। तो इसका ताल्लुक जो है वो दिल के साथ है, आंखों के साथ, और दिल के साथ देखना रूहानी है। जैसे हमारे इमाम ने कहा कि मैंने नींद की हालत में 100 मरतबा अपने रब का दीदार किया। अब नींद में किया, ख्वाब में किया, और रब सोने ने जिस ख्वाब में हजरत इमाम आजम को दीदार करवाया, जागते हुए वो दीदार बुला भी दिया कि बयान न करें कि कैसे देखा था। सिर्फ एक बात हजरत इमाम आजम की मौजूद है हमारे पास, जिस बंदे ने 100 बार जो देखा है तो उसका कोई टेस्ट भी तो होगा, उसका कोई ज़ौक भी तो होगा, उसकी कोई सूरत भी तो होगी। कोई एक आध बार ही बताई होगी काना, सिर्फ एक बार बताई कि मैंने अपने अल्लाह से पूछा मौला तुझे तेरा बंदा कब प्यारा लगता है? अल्लाह ने कहा जब मेरा कुरान पढ़ता है। मैंने कहा या अल्लाह बिफ़हमिन औ बिगैरि फ़हमिन, अल्लाह ने कहा समझ के पढ़े या बगैर समझ के पढ़े, जब मेरा कुरान पढ़ता है तो मुझे प्यारा लगता है। तो अल्लाह ताला को देखना या मार्फत बारी ताला, ये कुर्बानी भी उसी की एक सूरत है। जनाब इब्राहिम ने क्या किया था? बेटा ज़िबा करने के लिए पेश किया,
और सिर्फ पेश ही नहीं किया, छुरी चलाई भी। छुरी ने काटा ही नहीं, नरम गला नहीं काटा छुरी ने। इसलिए अल्लाह ताला ने बताया अपने आशिकों को कि मेरे आशिकों, जब मेरे आशिक बन जाओ तो फिर ये तुम्हारा ईमान पक्का हो जाए कि ये छुरियां काटती नहीं जब तक उसका हुक्म ना हो, ये आग जलाती नहीं जब तक उसका हुक्म ना हो। अगर जल रहे हो तो फिर अभी इसका मतलब है कि तुम अभी मिटे नहीं हो। और कुर्बानी की जो वाहिद सूरत है कि बंदा लाखों रुपया, हजारों रुपए के जानवर लेके उसको ज़िबा कर देता है। ज़िबा से पहले जो कीमत होती है ज़िबा के बाद वो होती। एक बंदा जानवर तकबीर डाल दे और बाद में कहे यार अब तो कुर्बानी तो हो गई है। और मसला शरीफ भी ये है कि कुर्बानी का वजूब क्या है? इहराकुद्दम, इहराकुद्दम, जानवर के खून को बहा देना कुर्बानी है। छुरी फेर दी कुर्बानी होगी, बाकी का बाकी सारे नफल है। सारा खुद खा जाओ, सारा बांट दो, जिस तरह चाहे करो, सिर्फ एक काम नहीं करना, इसको बेचना। और अगर बेच दिया उस माल को सदका करना वाजिब है। न खुद खा सकता है न किसी अमीर को दे सकता, वो माल जो कुर्बानी के गोश्त से हासिल हो। इसलिए छोटे बच्चे का जो साहिब निसाब हो, बच्चा ही हो, पहली बात ये उस पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। बाप फौत हो गया, विरासत में बेटे के लाखों रुपए आया, वो साहिब निसाब है, कब कुर्बानी उसकी वाजिब है कि नहीं? कब वाजिब नहीं, क्योंकि अगर वो करेगा तो छोटा बच्चा तो नफली सदका कर नहीं सकता, और नफली सदका जो है वो कर नहीं सकता, तो ना वो बांट सकता है ना खुद खा सकता है, तो क्या करेगा, क्या सूरत होगी उसकी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए आसानी के तौर पर फरमाया कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद वो नफल है। अमीर भी खा सकता है, गरीब भी खा सकता है, गैर मुस्लिम जिम्मी भी खा सकता है, गैर मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जो भी हो, जिम्मी हो तो वो खा सकता है। और कहा ये इस 3 दिनों में ज़ियाफ़त है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की मखलूक की। खुद खाओ, लोगों को खिलाओ, उसके कबाब बनाओ, और कोशिश करो कि हर उस शख्स की मुंह में पड़ जाए जिसने कभी गोश्त रज के नहीं खाया। कुरान के दवाती मलकाने अवल मोहतर, काने को भी खिलाओ, मोहतर को भी खिलाओ। हमारी कुर्बानियों में जो नकायस और ऐब है, हुक्म तो ये है कि जब ईद का खुतबा हो तो उसमें कुर्बानी के अहकाम बयान किए जाएं। अब कुर्बानी के अहकाम क्या है? पहला हुक्म कुर्बानी का ये है कि अपने हाथों से जानवर ज़िबा करना आका की अपनी सुन्नत है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहती हैं, रसूल पाक ने फरमाया, आयशा मुझे छुरी दो। छुरी पेश किया, नहीं ये तेज़ करके लाओ। हज़रत अम्मा जी ने छुरी तेज़ की, रसूल पाक ने जानवर को पकड़ा, उसके एक शाने पर पाँव रखा और दूसरे हाथ से उसको पकड़ के ज़िबा किया। बकरे को किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने बांधा नहीं। और ये खुसूसियत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 ऊँट कुर्बान किए। कितने? 70 ऊँट कुर्बान किए। उनमें से 40 ऊँट खुद रसूलुल्लाह ने ज़िबा फरमाए। और हदीस पाक में आता है कि जब रसूल पाक ज़िबा करते तो ऊँट खुद अपनी गर्दन पेश करते। रसूलुल्लाह के हाथ से ज़िबा होना उन ऊँटों की भी शान थी और उनके लिए भी इजाज़ की बात थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी की है, जो मसला मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के जानवर का सारा गोश्त तकसीम हुआ है। ये थोड़ा सा मुश्किल मसला है। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर के गोश्त के 3 हिस्से, 2 हिस्से, 1 हिस्सा किया है कि बस ज़िबा किया का बांट दो। खुद खाने की इजाज़त दी है। ये जो मैं एक मसला बयान किया कारोबार में कि इसके 3 हिस्से करना सुन्नत नहीं है, मुस्ताहब है। सारा रख लें, सारा बांट दें। एक मौलवी साहब मेरे साथ उलझ पड़े, कहते मेरे पास रिसाला है, लाओ भी रिसाला।
रिसाला लाए तो उसमें लिखा था मुस्तहब है। अगर रसूल पाक ने किए हैं या करने को हुक्म दिया है तो फिर तो या फर्ज होगा या वाजिब होगा या सुन्नत होगा। कुर्बानी का जानवर सिर्फ ज़िबा करना, क्या करना, ज़िबा करना। और ज़िबा में भी उसकी ये रगें 4 रगें काटनी है। एक उसका हलक काटना, एक खुराक की नाली काटनी है, और 2 जो रगें हैं वो मरी कहते हैं जिसको, वो भी खून की सप्लाई के लिए होती हैं, जो अगल बगल में होती हैं शाह रख के, उनको काटना जो है वो ज़रूरी है, लाजिम है। इन 4 में से अगर 3 कट गई तो जानवर ज़िबा हो गया, 2 कट गई तो ज़िबा हो गया। अगर 1 कटी 3 रह गई तो जानवर मुर्दार होगा। क्या होगा? मुर्दार होगा। इसलिए ज़िबा करने वाला कम अज कम इतना तो जानता हो कि ज़िबा करने का सुन्नत तरीका क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्तुल, जब तुम किसी को कत्ल करो फ़ाहसिनुल कत्ला, तो अच्छे तरीके से कत्ल करो, यानी जानवर ज़िबा करना, छुरी भी तेज हो, और फिर तुम हौसला भी रखते हो छुरी चलाने का, और फिर जब उसको काट दो तो फ़ैज़ा वजबत जुनूबुहा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी मणका नहीं तोड़ा, ना मणका तोड़ने की इजाज़त दी, ना मणका तोड़ना जायज़ ही है। जानवर को तड़पने देना चाहिए। और हमारी जदीद साइंस भी कह रही है कि जल्दी जल्दी पानी डाल के ठंडा करना, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात उस गोश्त को मुज़र बना देती है, या उसकी सफाई और उसकी, क्या कहा कुरान ने? कुरान ने तो कहा ये ज़कात है। ज़िबा क्या है? हर शय की ज़कात है। और उस जानवर की ज़कात है, जब उसको आपने ज़िबा कर दिया, उसका खून निकल गया, जुमला बीमारी उसके जिस्म से निकल गई। बल्कि फुकाहा ने एक मसला लिखा है कि जो गधे का चमड़ा है, गैर मकूल लहम जानवरों का चमड़ा है, उसको पाक करने का तरीका, अगर आपने उसको ज़िबा कर दिया तो चमड़ा पाक हो जाएगा। ज़िबा नहीं किया तो फिर चमड़ा जब तक दबागत नहीं होगी तब तक पाक नहीं होगा। तो जदीद साइंस ने यह कहा कि अगर जब ज़िबा करते हैं तो 1 घंटा या 2 घंटे तक दिमाग जिंदा रहता है जानवर का। इसलिए उसके सिरी को गोश्त से अलग, सारी चीज़ें अलग करने के बाद आखिर में गोश्त से उसको अलग करेंगे। और एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर नूर शहताद ने अल-फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर बाकायदा वो आर्टिकल लिखा, मेरे पास मौजूद है, कि उन्होंने कहा उन्होंने तजर्बा किया। एक जानवर ज़िबा की, उसकी गर्दन उतार दी, दूसरा जानवर ज़िबा की, गर्दन साथ ही रहने दी, और फिर दोनों को गोश्त की नफासत को चेक किया। जिसकी गर्दन आखिर में उतरी थी उसका गोश्त ज़्यादा नफीस था, क्योंकि उसकी हर रेशे से खून जो है वो निकल चुका था। वो दिमाग तो उसको कमांड दे रहा होता है, दिमाग तो जिंदा होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन उतारने से मना किया है, और गर्दन उतारना जानवर की उसको मकरूह कर देता है, जायज़ ही हलाल है, लेकिन उसको ज़िबा करते हुए भी उसके हुकूक का ख्याल करना लाजिम है। पहला हक जानवर का क्या है? ये जो बंदे कहते हैं ना उसको छुरियां कुहाड़े तेसिए नजर आते हैं, कोई शायद नजर नहीं आती जानवर, सब झूठ है। वो जानवर तो अपने लिए इजाज समझता है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा हूँ। और कुरान का वल बुदना जालना लकुम मिन शाइरिल्लाह, बुदना तो अल्लाह का शियार है, यानी जानवर जो अल्लाह के लिए वक्फ हो गया, उस जानवर की शान ही होगी है कि दुनिया के सारे जानवरों से मुमताज हो गया है। जितने आप गोश्त के बकरे छतरे खाते हैं ये सब खत्म हो गए, लेकिन ये कुर्बानी का जानवर है, खत्म नहीं हुआ। क़यामत वाले दिन अपनी हड्डियों के साथ, अपनी खुरियों के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने चमड़े के साथ तुम्हारी कब्र के पास हाजिर होगा। और ये वाला गोश्त नहीं होगा। उस वक्त उनका जो चमड़ा है, उस वक्त उनका जो गोश्त है, उसके जो सींग हैं, वो सारे के सारे मुख्तलिफ पत्थरों और मुख्तलिफ कस्तूरियों और मुख्तलिफ अंबरों के बने होंगे, और तुम सवारी पर बैठ कर जाओगे तो खुशबुओं के हल्ले आ रहे होंगे। तो कुर्बानी के जानवर की इज्जत करना
उसके हुकूक का लिहाज करना, उसको पानी शानी पिला के ज़िबा करना और उसके लिए छुरी तेज रखना और एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा ना करना। ये भी जानवर के हुकूक में से है। उनके हुकूक हैं, उनके अच्छे नाम रखना, उनके बुरे नाम न रखना। और जानवर वो सारी चीज़ों को समझ रहा होता है, जान रहा होता है, क्योंकि ये जानवर कुर्बानी का जानवर है और ये वो जानवर जिसको अल्लाह ने अपना शियार करार दिया है। दूसरी और आखिरी बात जो मैं अर्ज करूँगा आपकी खिदमत में, कि कुर्बानी के जानवर में जो सबसे बड़ा जो सबक है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, हर किसी की कुर्बानी कबूल है। ये तो अल्लाह ने पर्दा डाल दिया सुन्नत पर कि अब आग नहीं आती कि जलाए और बताए कि इसकी कुर्बानी होगी इसकी नहीं होगी। वो रुसवा हो जाएगा जिसकी कुर्बानी जो है अदम कबूलियत ज़ाहिर हो जाएगी, ये कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। लेकिन बहरहाल कुरान ये कह रहा है कि कुर्बानी उसकी कबूल होती है जो मुत्तकी होता है। अब कुर्बानी करने वाला खुद समझता है अभी वो मुत्तकी है कि नहीं है, तकवे के मेयार पर पूरा उतरता कि नहीं उतरता। उसने कहा था काबील ने हाबील को लाक़तुलन्ना का, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, क्योंकि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई थी, काबील की कबूल नहीं हुई। तो काबील ने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कुर्बानी सिर्फ मुत्तकी की कबूल होती है, हर बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं। ये जो चीज़ है लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, फरमाया कि तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता, जानवर का खून नहीं पहुंचता, अल्लाह को तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और तकवे की भी क्या निशानी रसूलुल्लाह ने बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अभी ईद की नमाज, ईदगाह में थे, ईद की नमाज पढ़ा रहे थे, तो आपने गोश्त देखा कि इधर उधर जा रहा है। जब जानवर ज़िबा हो जाता है तो गोश्त की बड़ी स्पीड से इधर उधर तकसीम होती है। हुजूर ने पूछा ये किसका गोश्त है, ये क्या है? हुजूर हमने ज़िबा कर लिया है। मैंने तो अभी ज़िबा नहीं किया, लिहाजा तुम्हारी कुर्बानी नहीं, तुम्हें कुर्बानी दोबारा करनी पड़ेगी। और इस सिलसिले में उसूल क्या है कि शहर के अंदर कुर्बानी, पूरे शहर में किसी एक मस्जिद में ईद की नमाज हो जाए तो पूरे शहर में कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। अगर कहीं भी कुर्बानी नहीं हुई या ईद की नमाज नहीं तो कुर्बानी किसी की जायज़। गांव के अंदर सूरज निकलने के साथ ही कुर्बानी जायज़। गांव के अंदर सूरज निकलने के साथ ही कुर्बानी, 2, 3, 4 साल पहले की बात है, शायद इससे ज़्यादा होगा। बड़ी ईद पर या छोटी ईद पर बहुत शदीद बारिश हुई थी, लोग ईदगाह में नहीं जा सके थे, यहाँ तक कि लोग अपनी मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ना दुश्वार था कि बंदे ज़्यादा, छोटी छोटी मस्जिदें हैं, सारे बंदे मस्जिदें हैं तो पूरे नहीं आते। तो हमारे नारोवाल के एक गाँव में एक ही इमाम साहब ने 3 मरतबा ईद पढ़ाई। मेरे पास मसला है कि जनाब ये ईद हुई कि नहीं हुई? इमाम साहब ने कहा यार तुम ऐसा करो, शिफ्टें कर लो, थोड़े बंदे आ जाओ, जितने पूरे आते हैं इनको मैं ईद पढ़ाता हूँ, तो फिर वो चले जाएंगे तो दूसरे आ जाएं, फिर वो चले जाते। 3 मरतबा, चलो बाकी ने तो अपनी अपनी पढ़ी, इमाम साहब ने तो 3 मरतबा ईद पढ़ा दी। मुझे कहते हुई कि नहीं हुई? बादी नज़र में तो ईद नहीं हुई, ईद की नमाज नहीं हुई। लेकिन मसला शरी क्या है कि ईद की नमाज जो है हो गई सबकी, इमाम साहब की भी होगी, सबकी होगी। वजह वही है कि हमारे इमाम ने फरमाया कि जुमा और ईद ये सिर्फ शहर में होती है, गांव में नहीं होती। इसलिए कहा कि गांव के अंदर कोई बंदा अगर सूरज तुलू होने के साथ ही जानवर ज़िबा कर लेगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, लेकिन शहर में ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला दीन की समझ और अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। कोई सवाल हो तो इरशाद फरमा सकते। सलात